जनाब कारी साहब। औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिहि इज़ क़ुल्तुम समिअना व अतअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस्सुदूर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिलक़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह की मदद से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाह ने तुमको जो नेमत अता की है उसका ख्याल रखो, उस पुख्ता आहद व पैमान यानी उस माहिद और वादों को न भूलो जो उसने तुमसे लिया है। यानी तुम्हारा ये कौल कि हमने सुना और इताअत कबूल की। अल्लाह से डरो, अल्लाह दिलों के राज तक जानता है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की खातिर रास्ते और इंसाफ पर कायम रहने वाले और इंसाफ और हक की गवाही देने वाले बनो। किसी ग्रोह की दुश्मनी तुमको इतना मुश्ताइल न कर दे कि तुम अदल छोड़ दो और इंसाफ से फिर जाओ। अदल करो, ये खुदा तरसी से ज़्यादा मुनासिबत रखता है। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डर कर काम करते रहो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे पूरी तरह बाखबर है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि इनकी ख़ताओं से दरगुज़र किया जाएगा और उन्हें बड़ा अजर मिलेगा। रहे वो लोग जो इनकार करे और अल्लाह की आयात को जुटलाए, वो दोज़ख में जाने वाले हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 150 मिस शेला बानो, deferred as per the request of the Honorable MPA. Question number 149, Ms. Sheila Bano, Elementary and Secondary Education, deferred as per the request of Honorable MPA. Question number 355, Mr. Ehsanullah Khan, Elementary and Secondary Education. Mr. Ehsanullah Khan, MPA, please. नहीं है। लैप्स। क्वेश्चन नंबर 357, मिस सोबिया शाहिद, MPA, हायर एजुकेशन, deferred as per the request of the Honorable MPA. Question number 372, अरबाब मोहम्मद उस्मान खान, food, deferred as per the request of the Honorable MPA. Question number 393, Mr. Sajadullah Khan, MPA, Higher Education. Mr. Sajadullah Khan, MPA. Lapse. Question number 385, Mr. Muhammad Riaz, Higher Education. Mr. Muhammad Riaz. Lapse. Question number 389, Mr. Muhammad Riaz, Elementary and Secondary Education. Mr. Muhammad Riaz, MPA, please. Lapse. Question number 410, Ms. Sobia Shahid, deferred as requested by the Honorable MPA.
Question number 413, Miss Rihanna Ismail, Energy and Power. Miss Rihanna Ismail, MPA, please. शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब मैंने ये क्वेश्चन किया था मिनी माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में। जनाब ज़िक्र तो हमने बहुत सुना कि पीटीआई के दौर में 356 डैम बन गए हैं, लेकिन असल में वो डैम नहीं थे, मिनी प्रोजेक्ट थे। और मिनी प्रोजेक्ट में आपने एडमिट किया है कि 316 फंक्शनल है। तो मिनिस्टर साहब मुझे बता सकते हैं कि वो वाकई फंक्शनल हैं? Honorable Minister for Law, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मोहतरमा रियाना इस्माइल साहिबा की तरफ से जो सवाल उठाया गया था मुख्तलिफ मिनी माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन डैम्स की मद में पीडो की तरफ से, एनर्जी एंड पावर पीडो की तरफ से उनका जवाब आया हुआ है। जनाब स्पीकर, ये तकरीबन 316 छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ टाइम में बने, जिसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 था। फ़ेज़ 1 में तकरीबन 316 मिनी माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट तामीर किए गए, जिनकी मजमूई जो पैदावार है वो 28.9 मेगावाट है 316 प्रोजेक्ट्स की। और फ़ेज़ 2 में 142 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल, और उसकी मजमूई पैदावार जो है वो 27 मेगावाट है। तो मैडम MPA साहिबा की तरफ से जो सवाल उठाया गया, मेरी तो वो समझ से बालातर है कि वो तनकीद करना चाह रही हैं या उनका क्या मकसद है। अगर कंप्लीशन के बारे में उन्होंने पता किया है तो ये स्कीम्स जो हैं ये कंप्लीट भी हैं, ये हैंड ओवर हो चुकी हैं और इससे लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। और इससे लोकल विलेजेस वहाँ पे जितने भी हैं, ये तकरीबन जी 28.9 मेगावाट एक है और 27 मेगावाट दूसरा, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। तो ये तकरीबन हो गया कुछ 60 मेगावाट के लगभग। जनाब स्पीकर, 60 मेगावाट बिजली जो होती है वो तकरीबन उसकी करोड़ों में कीमत होती है, और वो लोगों को प्रोवाइड की जा रही है इस टाइम, और ये सूबे ने अपने वसाइल की बुनियाद पे बनाए। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, ये तो मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ बाकी भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, जिसमें 80 मेगावाट, 200 मेगावाट, 250 मेगावाट, 300 मेगावाट तक इवन एक प्रोजेक्ट है, जो कि कुछ बिल्कुल कंप्लीशन के करीब हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ पे तकरीबन 70% से ज़्यादा काम हो चुका है। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह सूबे के साथ इस टाइम लगभग 1000 मेगावाट से ऊपर जो है वो, चूँकि अभी भी आपने सुना होगा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने उसका इफ्तिताह भी किया, मटलतान टू चकदरा हम ट्रांसमिशन लाइन भी बिछाने जा रहे हैं, जो कि हम बिजली को उधर से ट्रांसमिट करेंगे। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का विज़न है कि चूँकि हमारे साथ मालाकांड रीजन और हज़ारा रीजन में काफ़ी पोटेंशल है हाइड्रो पावर प्रोडक्शन की, जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है और चीपेस्ट सोर्स भी है, और एक मुल्क की खुशहाली मैं समझता हूँ कि ये हर एक को पता है कि वो इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की वजह से होती है, और इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इंडस्ट्रियलाइजेशन से आती है। तो इस दफ़ा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का विज़न है कि चूँकि फेडरल गवर्नमेंट हमसे ये बिजली ले लेती है, लेकिन इन रिटर्न जो है वो सूबे को अपनी पेमेंट भी नहीं देती इन टाइम, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो तंग करती रहती हैं सूबे को। तो हम इंशाअल्लाह इन प्रोजेक्ट्स को यूटिलाइज़ करेंगे अपने सूबे में। फ़र्स्ट फेज़ में हम इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ करेंगे, जिससे हमारी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आएगी, रेवेन्यू भी बढ़ेगी,
और हमारे लोगों को लाखों की तादाद में हमारे नौजवानों को रोज़गार भी मुयसर होगा। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं। और ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो होते हैं ये तो विलेजेस की बुनियाद पे जो कि अंधेरों में डूबे हुए थे या जनरेटर्स पे अपनी ज़रूरियात पूरी करते थे, तो उनके लिए सूबे की तरफ से एक गिफ्ट है। जी रियाना इस्माइल साहिबा। जनाब स्पीकर, मेरी तो रिक्वेस्ट होगी मिनिस्टर साहब से कि हमने जो क्वेश्चन किया उस पर फोकस रहे। एक तो इतना लेट हम इसे इजलास शुरू होता है, मैं भी फोकस रह के ही बात करती हूँ। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रही हूँ। जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इन्होंने ये नहीं कहा कि तमाम फंक्शनल है, क्योंकि उनको पता है। इन्होंने जो ये आप लिस्ट देखें जनाब स्पीकर, इसमें मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसमें नंबर आप देखें 282, 286, ये बिल्कुल ये दीर में है, शिंगाड़ा डेरई, ये बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। और आप मुझे रिटर्न में एडमिट कर रहे हैं और उसके साथ लिख रहे हैं कि इतना केवी प्रोड्यूस भी हो रहा है, तो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है। तीसरा इन्होंने दिया है 309 पे, वो बिल्कुल गैर फाल है, बना है लेकिन उससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही। तो ये असम्बली और इस हाउस के साथ मजाक है कि हमें इस तरह गलत इन्फॉर्मेशन और गलत जवाबात दिए जाते हैं। ये इस क्वेश्चन कमेटी में रेफर होना चाहिए। दूसरा इन्होंने एडमिट किया है कि दूसरा फेज़ भी बन रहा है, उसमें 142 का जिक्र किया गया है। जब एक फेज़ आप कंप्लीट नहीं कर सकते, उस आवाम को फ़ायदा नहीं दे सकते, और दूसरा उसकी फिजिबिलिटी जो आपने बनाई है फेज़ 2 की, वो नहरों पे आप बना रहे हैं। नहरों में 3-3 महीने पानी बंद होता है, तो वो इरिगेशन ने आपको इसकी अप्रूवल दी है, जिस तरह दी है वो आप लोगों को भी पता है। तो ये जब फंक्शनल नहीं है तो आगे आप फेज़ 2 में कैसे फंक्शनल कर सकेंगे? ये पैसा इस सूबे के आवाम पे खर्च होना चाहिए। तमाम जिसके लिए मंजूरी दी है उससे लोगों को फ़ायदा भी होना चाहिए। मुझे कोई जनाब जी कमेटी मेरा आप सुन लें, मेरी बात सुन लें। आपने तीन कौन कौन से, एक 282 बताया आपने, एक 309 बताया है, और तीसरा कौन सा बताया है? ये 305 है, 3 जो गैर फाल है बिल्कुल, और 282 और 286 बिल्कुल मौजूद ही नहीं है। यहाँ पे मुझे रिटर्न में दे रहे हैं कि वो केवी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजली। ऑनरेबल मिनिस्टर एक तो इन तीनों को आप नोट कर लें। जी अपना ताज मोहम्मद खान। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जो मैडम ने सवाल उठाया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक फ्लैगशिप मंसूबा था और इसका जितना भी तारीफ़ की जाए वो कम है। जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा कि जहाँ जहाँ पे ख़ासकर हज़ारा और मालाकंड डिवीज़न में जहाँ पे कैपेसिटी थी, पानी अवेलेबल था, वहाँ पे ये मैक्रो माइकल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हैं ये बने हुए हैं और वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जनाब स्पीकर, मेरा ज़मनी सवाल ये है कि फेज़ 1 तो कंप्लीट हो गया था, वो तो क्यों ये मंसूबा इस तरह है? जनाब स्पीकर, मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट अपने ख़र्चे पर छोटे छोटे जनरेटर लगाकर कम्युनिटी के हवाले करते हैं, उसका बिल भी वही कम्युनिटी तय करती है और लोगों को 24 घंटे बिजली भी अवेलेबल होती है। फिर इसी की एक अफादियत को देखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इसके हम फेज़ 2 लॉन्च करेंगे। लेकिन स्पीकर साहब, अब जिस तरह मिनिस्टर साहब ने कहा कि मालाकंड और हज़ारा में इसकी वो कैपेसिटी है, लेकिन फेज़ 2 में हज़ारा के जो प्रोजेक्ट थे उस पर अभी तक टेंडर नहीं हुआ। तो आया मिनिस्टर साहब हमें ये बता सकते हैं कि हज़ारा को क्यों इस प्रोजेक्ट से ड्रॉप किया गया है? थैंक यू जी। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ, एक तो हम सवाल से दूर निकल गए हैं सारे ही। ऑनरेबल MPA साहिबा ने 3 आपके ऐसे प्रोजेक्ट्स बताए हैं कि वो जो कहती हैं नॉन फंक्शनल है और ये डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है। इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी कि डिपार्टमेंट सच कह रहा है या डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है? जनाब स्पीकर, मेरी सजेशन होगी कि अगर मैडम की ख्वाहिश है कि इसको कमेटी रेफ़र किया जाए, इसकी जो वो इल्ज़ाम लगा रही है और इसकी उनको तसल्ली की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि इसको रेफ़र करें, हमें कोई वो नहीं है डिसएग्रीमेंट।
डिपार्टमेंट से पूछ सकें कि हज़ारा को क्यों इससे ड्रॉप किया गया। जनाब स्पीकर, तरन साहब अगर फ्रेश क्वेश्चन इसके ऊपर ले आएँ तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा, उसको भी फिर कमेटी रेफर किया जाए। जी गुल इब्राहिम साहब, गुल इब्राहिम साहब का माइक ऑन करें। स्तासु मशकूरियम जी। मैडम साहेब चिकम क्वेश्चन कड़े रहे जी च मलाकन डिवीजन हज़ारा डिवीजन कम प्रोजेक्ट ची द तहरीक इंसाफ शुरू कड़े हो दादा दे द पारा हो जी च पहाड़ हागजे की ची बिजली नहीं और आगा इलाकों की बिजली और रणा राशि जनाब स्पीकर से अपर दिर की 2015 की 65 करोड़ रुपये टेंडर शवेर है और आगा 65 करोड़ रुपये की 27 प्रोजेक्ट मंजूर हुए 150-200 लोकल ची खल्को तपदी जगह की बिजली पैदाशी वाली चीज़ जमा पालका के ऊपर मलाकन डिवीजन के खुद उबो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कमे निश्ते चिकले जी एमपीएशुम जी नुलावला ने पेड़ो वाला तजलाड़म चिद दे डिटेल माला राके जी आ डिटेल मा सश्तरे जी पर 27 प्रोजेक्टों की 15 प्रोजेक्ट की 50-50 की भी कंप्लीट करी हुए और दागा यो मिसाल दरकोम जी चिपऊ शेरे दर की कुलाल बांडाइनों में 350 की भी बाने कंट्रेक्टर ते चिकम दे 5 करोड़ 37 लाख रुपए होती दी खुन्नम आलता दे ये वो इंचकार निश्ते सिया शरिंगल व तवाई जी सिया शरिंगल के जमाल करे जी 5 करोड़ 32 लाख रुपए चिकम दी पागाबानी होती दी और अलता इंचकार निश्ते। जनाब स्पीकर से चिजदा हो सकीना सेदम चिदा खुद 2015 स्कीम दे दे चिकम दे राशे दा कार शुरू कई और कता सुकार शुरू न कई नु जमुंग से खुदा का असम्बली फ्लोर चिकम दे मंग बदेश खपल आवाज चाहता हूँ द देना अलावा जी 2021 की 2 अरब रुपए द अपर दिर द पारा द MHP द पारा मंजूर हुए पागे के 70 करोड़ रुपए होती दी और नम जमा बार बार चिकम दे ये अत मीटिंग हमारे पेड़ो वाला सवकड़ा जी और आगो नन पूरे माता कार शुरू न को जी। स्पीकर से जमा दरखास्त आ रहे चिपद्या चिकम दे कुमेटे तवले गई जी और खुसूसन चिकम दे दा अपर दिर चिकम दे टूल MPS पदे के दे यामीन खान स्कीमुन आम दी और दानवर खान से स्कीमुन आम दी पकी जी पद्दा कुमेटे तवले गई जी और चिदा पैसी चिकम दी दारावाली और कौम त चिकम दे दा पैसा वलेगी मा ताल त मुश्किलात दादी स्पीकर से चिदा दे दा पार दी चल त जमा पालका की हो जंगलात दी और दे दा पार दा यो प्रोग्राम शुरू शे च जंगलात बचशी और पदगा जगह की चिकम दे पकोर की चोला और हर से चिकम दे गरमायशी पदी शुरू शी लेकिन द बदकिस्मत न पेड़ो चिकम पैसा प तारीख की जीमा दासी ने दिली दली चिपा अरबुन रुपए रखी दे और दागे अल्तपा मुकाम ठीक हो गया गुल इब्राहिम साहब, आपका पॉइंट प्लीड हो गया जी। अदनान खान सपोर्ट के को शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब इस रिगार्डिंग मेरी सिर्फ एक सजेशन है क्योंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर साहब उस हलके के हैं, उस इलाके के हैं और उसने ख़ुद एडमिट कर दिया है क्योंकि वो प्रैक्टिकली क्योंकि हमारे मैडम साहबा जो है वो चूँकि उस हलके से ताल्लुक़ तो नहीं रखती है लेकिन उसने ये इशू उठा दिया है। और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान अगर कमेटी में अगर आप साथ ये भी सजेशन दे दें कि जितने भी ये अफेक्टेड मेंबरान साहबान हैं वो भी शामिल हो जाएँ और इसके लिए जज़ा और सज़ा का निज़ाम भी वज़ा कर दें। वहाँ पे ये नहीं है सर कि सिर्फ कमेटी में क्वेश्चन रेफर हो गया है और इतनी बड़ी एम्बेडलमेंट हो चुकी है तो इसमें सर हमारी बदनामी हो रही है, गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है, इस हाउस की बदनामी हो रही है। तो मेरी सिर्फ ये राय, ये सजेशन है कि ये जो हमारे मेंबरान साहबान हैं उसको भी कमेटी में बिठा के और अगर ये सच साबित हो गया है तो हमारे पास रूल्स मौजूद हैं, उसमें इम्प्रिजनमेंट भी है और उसमें फ़ाइन भी है, जो भी इसमें मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। थैंक यू।
ठीक है, ठीक है जी। ये वज़ीर मोहतरम, ये बात तो तय हो गई ना कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग समवेयर। MPA साहिबा का भी आप प्लीज़ बैठ जाएं, बैठ जाएं, प्लीज़ बैठ जाएं। MPA साहिबा का पॉइंट भी ठीक है, ताज मोहम्मद खान साहब ने इस पर भी बात कर ली, गुल इब्राहिम साहब ने भी बात कर ली, अदनान खान ने भी बात कर ली। बात एक ही है, इसको एक तो हम कमेटी को भेज रहे हैं, इस पे मैं हाउस का कंसेंट ले लेता हूँ। इज इट द डिज़ायर ऑफ द हाउस दैट द क्वेश्चन नंबर 413 may be referred to the standing committee concerned? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, it is referred to the concerned standing committee with a direction to probe the matter properly and to fix the responsibility. ये बड़ा ज़रूरी है कि जब तक आप किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेगी स्टैंडिंग कमेटी, तो फिर सज़ा और जज़ा का तसव्वुर नहीं होता है। और इसको एक मिसाली केस बनाएं, और मैं सेक्रेटरी PSC को भी ये डायरेक्ट करता हूँ कि ऑडिटर जनरल को भी ये इस पे लिख दें कि मुझे डिटेल ऑडिट चाहिए इसके ऊपर, और उसकी रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी में वो पेश कर दें। अब बस ठीक हो गया, तो इसको मैं PSC को भी रेफर करता हूँ, इस पर डिटेल ऑडिट चाहिए हमें। अहमद कुंडी साहब, अहमद कुंडी साहब का माइक ऑन नहीं हुआ। चल, मैं सर ये गुजारिश करना चाहता हूँ, उस दिन भी हमारे फाजिल मेंबरान ने CNW की मीटिंग में एक स्कैम को डिस्क्लोज किया और सेक्रेटरी साहब ने उधर माना। तो मेरी गुजारिश आपसे ये होगी, जो इस आप इनको एज अ स्पेशल इन्वाइटी, ताज साहब को भी और हमारे फाजिल कोलीग और अदनान साहब को एज अ स्पेशल इन्वाइटी अगर बुला ले उसमें, ताकि ये अपना इनपुट दे। सर, स्टैंडिंग कमेटीज इसीलिए होती है जो हम इलेक्टेड जो ऑफिशल्स हैं, जिनको हम मिनिस्टर कहा जाता है, उनकी ओवरसाइट के लिए और गवर्नमेंट की ओवरसाइट के लिए स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे आ सकते हैं वो। ये तो तयशुदा बात है कि ये जितने शामिल होंगे। सर, डायरेक्शन चली जाएगी तो इनको पे डायरेक्शन होगी जी। थैंक यू सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 452, मिस्टर अदनान खान MPA प्लीज, फूड। मिस्टर अदनान खान MPA प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जनाब स्पीकर साहब, एक तो ये क्वेश्चन डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि इसको मौखर किया जाए। पहले भी ये एक मरतबा एजेंडे के ऊपर आया हुआ था, लेकिन मौखर हो गया था, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई तफसील मुहैया नहीं की गई है। SOPs तो यही है ना कि क्वेश्चन में अभी यहाँ पे वो लिखते हैं कि तफसील लफ़ है, कोई भी तफसील ना यहाँ पे कंप्यूटर में कोई लफ़ है और ना मैं मूअर हूँ और मुझे कोई तफसील फराम नहीं की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने SOPs के बारे में पूछा था कि आया गंदम की ख़रीदारी में कानूनी तकाज़े पूरे किए गए थे कि नहीं। तो उसमें जनाब स्पीकर साहब अगर आप देख लें तो उन्होंने जवाब में दिया हुआ है, ख़रीदारी के लिए मेयारी ऑपरेटिंग तरीक़ाकार SOPs अपनाया गया। SOPs कहाँ पे है? यहाँ पे तो क्वेश्चन में सिर्फ SOPs का लफ्ज़ लिख के महकमे ने अपनी जान छुड़ाई है। तो जब ये कैबिनेट का डिसीजन था, अभी मैं गूगल में सर्च करूँगा कि क्या कैबिनेट का डिसीजन क्या था, क्या किस SOPs के तहत इन्होंने ख़रीदारी की थी, तो वो भी इन्होंने नहीं दिए। तो सर, इस तरह के इनकम्प्लीट क्वेश्चन और उसके ऊपर फिर जो है ना हम बात करते हैं तो इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। इसमें काफ़ी लाइकूनाज हैं। इसमें फिर मैंने सर क्वेश्चन ये किया था कि ये तो जब गंदम की ख़रीदारी होती है तो एक दो वजूहात की वजह से होती है। एक होती है कि अगर कोई डिज़ास्टर आ जाता है, कोई कहत आ जाता है, तो उसमें जो है ना हम इतना ज़ख़ीरा कर लेते हैं ताकि उसको सदबाब कर सके। दूसरी बात ये होती है कि हमने मार्केट के जो रेट्स है उसको मेंटेन रखना है, क्योंकि कभी हम जो है ना वो ज़राअत के, हम तो ज़री मुल्क है हमारा, लेकिन सर सॉरी अपने इलाके में हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा है वो खुद कफील नहीं है गंदम में। तो इसलिए मार्केट के फ्लक्चुएशन के लिए जो है ना हमने एक मकदार रखनी होती है। पंजाब गवर्नमेंट जो होती है वो 40% कोटा मुख्तस करती है।
इसके ऊपर मैंने काफ़ी स्टडी की हुई थी, लेकिन सर इन्होंने ना तो जवाब कंप्लीट दिया हुआ है, वैसे ही हमें जो है ना वो आंख में वो धूल झोंकने के बराबर बात की है इन्होंने। दूसरी बात सर ये है कि इसमें काफ़ी खुर्द-बुर्द हुई है। मैंने तो ये पूछा है कि 3,900 रुपये आपने रेट मुकर्रर किया था चाहिए अपने 40 किलोग्राम का, और ऊपर सर ये लिखते हैं कि हमने वफाकी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कम अज़ कम इमदादी कीमत मिनिमम सपोर्ट, यहाँ पे हम वफाक का जो है वो लेते हैं, सपोर्ट लेते हैं, उसके पीछे हम चुपते हैं कि हम वफाक के तर पे किया हुआ है, और दूसरी हम वफाक की कोई बात भी नहीं मानते हैं। तो सर ये दो राय और ये चीज़ नहीं चल सकती है। काइंडली मैं मिनिस्टर साहब से ये कहता हूँ कि उसने ना तो इस क्वेश्चन का जो डिपार्टमेंट ने जवाब दिया ये भी उन्होंने मजाक किया हुआ है, कोई तफसील रफ नहीं की हुई है, और इसने जितने भी खुद बुर्द। दूसरी बात यह है कि इन्होंने किस टेंडर के मुताबिक जो है ये खरीदारी की हुई है, इसका जो है आप गंदम चेक कर ले, उसका मियार क्या है, उसकी टेस्टिंग किससे की हुई है। अभी यहाँ मैं वहाँ पे बैठ जाऊँगा, डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, वो ख़रीदारी कर रहे हैं, उसको पता है ये गंदम जो है किस क्वालिटी की है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसमें तो सर काफ़ी चीज़ें हैं। तो सर ये क्वेश्चन तो इनकम्प्लीट है, इसके ऊपर तो मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ डिपार्टमेंट की तरफ से। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फूड प्लीज। ये ठहरे, सप्लीमेंट्री ले लें ऑनरेबल मिनिस्टर साहब। अहमद कुंडी साहब। सर अदनान साहब का सवाल बड़ा रेलेवेंट है, और मैं खुद डी खान से ताल्लुक़ रखता हूँ, डी खान में सबसे ज़्यादा परचेजिंग होती है। मेरी तो गुजारिश ज़ाहिर शाह साहब से यही होगी जो डिपार्टमेंट को आप प्रोटेक्ट ना करें, बल्कि इस सवाल को आप कमेटी में भेज दें। डिटेल भी नहीं आई, क्योंकि अगर इस सवाल के तीसरे हिस्से पे सर आप अगर नज़र दौड़ाएं, अदनान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया जो ज़िला वाइज गंदम की ख़रीदारी के लिए जो कोटा किसके ज़रिए लिया गया है उसकी तफसील नहीं दी गई है। मैं तो कहता हूँ इसको स्टैंडिंग कमेटी आप भेज दें, हम अपना इनपुट दे देंगे, क्योंकि सालाना अरबों रुपए की प्रोक्योरमेंट ये गरीब सूबा करता है गंदम की ख़रीदारी की सूरत में। हम चाहते हैं इस डिपार्टमेंट को, खुदारा आपके होते हुए आप काफ़ी एनर्जेटिक हैं, इस चीज़ को हम प्रॉपरली मैकेनाइज करते हैं ताकि अगले साल जब ख़रीदारी हो तो हमारा इनपुट उसमें आ जाए, क्योंकि ये गंदम वहाँ पे किसानों से नहीं ली गई है बल्कि एजेंटों से ली गई है। उसमें हम अपना इनपुट देंगे ताकि ये गरीब सूबे के ऊपर आइंदा बोझ ना आए। शुक्रिया जी। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फूड प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, जो सवालात मेरे भाई अदनान भाई ने और साथ साथ अहमद कुंडी साहब ने जो सवालात पूछे हैं, तो उनका मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं तफसील से जवाब दूँ और इनको मुतमईन भी करूँ। सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पे आपने जो सवालात पूछे हैं, तो वो पहला सवाल आपका ये है कि गंदम किसानों से ख़रीदी गई है कि नहीं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि खैबर पुख्तनख्वा में सालाना जो हमारी गंदम की पैदावार है वो 1.4 मिलियन मेट्रिक टन है, खैबर पुख्तनख्वा की जो अपनी पैदावार है। जबकि मैं ये जो लिखा हुआ सवाल है इसका जवाब इससे मैं आपको नहीं दे रहा, और जबकि खैबर पुख्तनख्वा की जो पॉपुलेशन है वो 4 करोड़ से कुछ ऊपर है। हमारी ज़रूरियात जो है वो 5 मिलियन मेट्रिक टन से ज़्यादा है, और ये 3.6 मिलियन मेट्रिक टन गंदम जो है ये हम पंजाब से G2G पास्को से और या बाज़ार से मार्केट से जो आटा हम ख़रीदते हैं ये इसके ज़रिए हम पूरा करते हैं। खैबर पुख्तनख्वा में जो हमारे रिजर्व्स हैं, एक तो ये हर वक्त जो कोटे कोटे की बातें होती हैं ये बात मतरूक हो चुकी है। कोटा, देयर इज़ नो कोटा, किसी किस्म का कोई कोटा नहीं होता। खैबर पुख्तनख्वा में हमारे जो रिजर्व्स हैं, और उन रिजर्व का मकसद क्या होता है, वो रिजर्व हमारे 4,50,000 मेट्रिक टन तक हमारे पास यहाँ पे जो हमारे गोडाउन्स हैं उनकी कैपेसिटी है, और इन गोडाउन्स के अंदर 1,41,000 मेट्रिक टन
जब हम लोग आए उस वक्त इसमें गंदम मौजूद थी, सॉरी 1,41,000 मेट्रिक टन गंदम इसके अंदर मौजूद थी, जिसमें 77,000 मेट्रिक टन गंदम जो है ये पास्को से खरीदी गई थी, जबकि 41,000 मेट्रिक टन जो है वो लोकल या इंडिजिनस गंदम थी। अब भी जो अखबारात में आप रोज़ाना पढ़ते हैं कि ये 77,000 मेट्रिक टन गंदम जो है जो कि ख़राब हो रही है या ख़राब हो गई है, ये भी मेरे भाइयों की पीडीएम की जब हुकूमत थी तो ये उसका क्या दरा है, जो कि अभी हम उसके रोज़ाना जवाबात देते हैं, लेबार्ट्रियों में फिरते हैं, पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर लेबार्ट्री देखते हैं। अदनान भाई, आपको याद होगा कि ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा हो रहा है कि किसी डिपार्टमेंट के अंदर हम खुद लैब के टेस्ट करवा रहे हैं, वरना ये खराब की खराब गंदम जो आपने खरीदी थी ये लोगों को खिलाई जाती थी हमेशा। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम ये गंदम कभी भी लोगों को इस तरह नहीं देंगे, क्योंकि ये इन्फेस्टेड जो गंदम है, हम इसको साबित करेंगे कि अगर ये तो हमारी ये जो गंदम इस वक्त जो पड़ी है 77,000 मेट्रिक टन गंदम, हमने इस गंदम के लिए पहले हम ये गंदम के मुख्तलिफ सैंपल्स उठा के ले गए PCSIR लैब में, क्योंकि हम ऑथेंटिक लैब्स की तरफ जा रहे हैं, उनकी उसकी तरफ फिर रहे हैं कि हम इसको आया ये गंदम ह्यूमन कंजम्पशन के काबिल है कि नहीं, जो आपके वक्त में पीडीएम के वक्त में ख़रीदी गई है। तो हम इसको फिरा रहे, तो उसके अंदर आया, हमें ये इत्तला मिली, रिज़ल्ट से हमें ये सब कुछ मिला कि ये गंदम जो है ये इंसानी इस्तेमाल के लिए वो तमाम जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर ये इंसानी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। लेकिन चूंकि एक लैब जो है उस पे तकिया नहीं किया जा सकता, तो हम ये गंदम के सैंपल्स उठा के हम करशी के लैब में ले गए। करशी वालों ने कहा कि इसके अंदर जो भी अज्जा है, ये अज्जा जो हैं ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दो किस्म के सवालात इसमें पैदा हो गए, एक ये कि एक लैब का रिज़ल्ट एक तरह आ गया और दूसरा लैब का रिज़ल्ट जो है वो दूसरी तरह आ गया। तो हमने एक हाई लेवल की कमेटी बनाई, कैबिनेट के अंदर डिसीजन हुआ, जिसमें एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, इसके अंदर एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, इसके अंदर एक हमारे रिसर्च के डायरेक्टर रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च वाला की जो का इदारा है उसका नुमाइंदा, 5 मुख्तलिफ लोगों ने इसमें अभी उस पर ये सारा कुछ काम करके हमने फैसलाबाद में इससे भी एक अच्छी जगह से अब उसको भेज दिया है। इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर बुध को उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि हम किसी सूरत भी इन्फेस्टेड गंदम जो है वो तो इंसानों के लिए छोड़ें, वो हम जानवरों के अगर काबिल ना हो तो उनको भी कभी नहीं देंगे। ये तो पहले आप ये कहते हैं कि हमने एक SOPs इसके लिए बनाए,
तो SOPs हमने बिल्कुल बनाए हैं, कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया हुआ है हमारे SOPs को। अगर अदनान भाई आप या जो दूसरे साथी हैं जब भी वो देखना चाहते हैं, इस वक्त मेरे पास नहीं है, अगर हम उसको किसी भी वक्त बुला लें तो वो 2 मिनट के अंदर भी यहाँ हमारे पास पहुँच सकते हैं। वो उन SOPs के में ये था कि जितनी भी गंदम की ख़रीदारी होगी उसमें उस ज़िले का जो गोडाउन है उस वक्त उस ज़िले के डिप्टी कमिश्नर का नुमाइंदा, वहाँ का फूड डिपार्टमेंट का नुमाइंदा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का नुमाइंदा, ये वहाँ पे, और एक हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका नुमाइंदा, वो इस कमेटी के मेंबरान थे। और उनकी टॉप सुपरविजन नेब और एंटी करप्शन के हवाले की गई थी। हमने ये जो गंदम खरीदी है ये हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बुनियाद पर, और हमारे पास गंदम की गुंजाइश कितनी है, 1,41,000 के बाद 4,50,000 में से काट के ये बाकी हमारे पास गुंजाइश थी। ये हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। खैबर पुख्तनख्वा में सबसे बड़ा गोडाउन जो है वो यहाँ पे अज़ाखेल में है। सेकंड जो हमारा दूसरा बड़ा गोडाउन है वो डेरा इस्माइल खान में है। तीसरा बड़ा गोडाउन जो है वो पेशावर में है। चौथा बड़ा गोडाउन मर्दान में है। इस तरह पूरे सूबे के 22 गोडाउन जो हैं ये ऑफिशियल हमारे गोडाउन है। इसके अलावा बाकी सूबे में 4-5 जगहों पे हमने ये गोडाउन जो है ये फ्लोर मिल्स के अंदर उनको हम आर्जी तौर पर उसको गोडाउन्स का दर्जा दिया गया है। हमने इस जो भी खरीदारी की है ये हमने इस कमेटी के उसकी मौजूदगी में हर जगह भी जो रिक्वायरमेंट थी, अगर आप मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि पेशावर के गोडाउन्स के अंदर हमारी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 40,100 की उसकी है, मेट्रिक टन की है। एबटाबाद में 11,500 की है। अज़ाखेल में 1,21,000 मेट्रिक टन की है। बन्नू में 15,000 की है। बटाग्रान में 2,000 की है। बुनेर में 8,000 की है। चारसद्दा 3,000, चित्राल की 13,250 और DI खान की 55,500, दीर लोअर में 11,600, दीर अपर में 1,500, हंगू में 5,000, हरिपुर में 13,000, करक में 8,000, कोहाट में 16,100, कोहिस्तान में 500 मेट्रिक टन, लक्की मरमत में 1,000 मेट्रिक टन, मानसेरा में 7,900 मेट्रिक टन, मलकड़ में 18,800 मेट्रिक टन, मर्दान में 27,000, जबकि नौशहरा में 7,000 मेट्रिक टन, शांगला में 1,400, सवाबी में 15,000 और स्वात में 9,100, जबकि टांक में 1,000 मेट्रिक टन जो है ये इन गोडाउन्स की टोटल कैपेसिटी है। इसमें जो 1,41,000 के अलावा जो गंदम था उसमें हमने 2,08,000 मेट्रिक टन गंदम हमने खरीदी है, और 2,08,000 मेट्रिक टन जो गंदम है वो हमने ज़्यादातर हमने कोशिश की है कि हम पंजाब से जो गंदम आता था हमने जो ओपन मार्केट थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे हमने ये सारा कुछ खरीदा है। तो जो गाड़ियाँ पहले आती थी तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें 3,000 मेट्रिक टन गंदम की 3 लाख मेट्रिक टन गंदम की हमें ज़रूरत थी, लेकिन हमने 2,08,000 क्यों खरीदी? इसलिए कि हर गोडाउन के सामने हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी होती थी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फार्मूले को सारे लोग सबूताश करते थे, मुख्तलिफ लोग आके ज़बरदस्ती होती थी, वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े होती थी, कितने गोडाउन्स के ऊपर फायरिंग हुई। उसकी वजह से फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कैबिनेट में हम लोग इसको ले गए और वहाँ पे 2,08,000 पे हमने इसको कैप कर दिया। हम आपको दावत देते हैं, पूरे असेंबली को दावत देते हैं कि हमने जो गंदम खरीदी है सारे लोग आ सकते हैं। हमारी वाली गंदम जो खरीदी है वो भी देखी जाए, और जो गुज़िश्ता हुकूमत के टेकर में खरीदी गई थी PDM की गवर्नमेंट में उसका भी मुआवजा किया जाए, ताकि पता चल सके कि कहाँ किसने कौन सी गंदम खरीदी है। और आज
फूड डिपार्टमेंट को शर्मिंदगी का जो सामना करना पड़ रहा है कि अखबारात में उसके पीछे बयानात आते हैं, वो पीडीएम के वक्त में ख़रीदी हुई गंदम है, जिसका जवाब भी हम अभी उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं ताकि उसका जवाब हम दे सकें। अगर उसके अंदर वो इन्फेस्टेड हो तो हम कभी भी उसको इंसानों को नहीं खिलाएंगे। हमने जो गंदम खरीदी है उसकी भी हम दावत देते हैं। अगर वो भी कहीं पे भी ये बात साबित हो जाए तो उसके हम जिम्मेदार होंगे, लेकिन जो उस वक्त गंदम खरीदी गई है उस वक्त के लोग उसके जिम्मेदार होंगे, चाहे उसमें अफसरान मुलव्विस हो, चाहे उसमें सियासी लोग मुलव्विस हो, चाहे उसमें सरकारी अफसरान जो भी हो, फूड डिपार्टमेंट हो, जिस वक्त में भी जो कुछ होगा वो उस वक्त वो लोग उसके जिम्मेदार होंगे। ये जी जी अदनान खान का माइक ऑन। मिनिस्टर साहब ने खुद वो कह दिए, दावत दे दी है कि आप वो कर दें। हम तो यही चाहते हैं ना कि अगर पीडीएम के दौर में कोई गलत बात हो, एक तो मैं रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए मिनिस्टर साहब के नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि ये जो 70,000 और 40,000 की ये बात करने, मेट्रिक टन की जो बात हो रही है, ये मैं रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट ने हो सकता है इसको गलत इन्फॉर्मेशन दी हो मिनिस्टर साहब को, ये 2021 और 22 की खरीदारी है, उस वक्त हमारे आतिफ खान साहब मिनिस्टर थे। नंबर एक, रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मिनिस्टर साहब कोई इसमें वो बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके ऊपर वो उंगली नहीं उठाता हूँ। मैं कहता हूँ कि डिपार्टमेंट ने अगर कोई गलत काम किया आप उसको सपोर्ट ना करें कम अज़ कम। दूसरी बात यह है कि ये जो ख़रीदारी सर हुई है, हम ये कहते हैं कि ये ख़रीदारी जो है ये ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं हुई है। कमेटी में रेफ़र कर दें, हम वहाँ पे बैठ के इसको प्रूव कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। हम तो ये नहीं कहते हैं, हम तो ये कहते हैं आप डिपार्टमेंट की गलती जो है ना वो अपने सर ना लें। और आपने खुद ही कह दिया, मिनिस्टर साहब बड़े मोहतरम, उसने कह दिया है कि आप लोग प्रूव कर दें, तो हम तो यही कहते हैं, हम तो प्रूव के लिए ये क्वेश्चन लाए कि इसके ऊपर यानी प्रॉपर प्रूव हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी निकल आएगा कि यार कितनी ख़रीदारी हुई है, किस तरीके से हुई है। क्योंकि मुझे तफसील अगर ये प्रोवाइड कर देते हैं, जिस तरह मिनिस्टर साहब बड़े तरीके से वो बयान कर रहे हैं, लेकिन ये तफसील इनको यहाँ पे मुझे, मैं मूवर हूँ, मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल वो नहीं दी है। तो ये कमेटी में अगर ये भेज दें तो मैं बड़ा मशकूर होऊंगा। अदनान खान, आप वज़ीर मोहतरम के इतने कम्प्रिहेंसिव जवाब से आप मुतमईन नहीं हुए? ये तो कंपनी वो तो खुद कह रहे हैं, खुद दावत दे दिए ना, फ्लोर ऑफ द हाउस दावत दे दिए, तो मैं तो यही कहता हूँ कि जवाब भी नहीं दिया। थोड़ा दिल ताम लो प्लीज। नहीं, वो तो नहीं। सर मैं बताता हूँ तफसील से, अब तफसील मैंने पूरी नहीं की सर इन्होंने, फिर मैंने इससे आगे जनाब सर इस तरह स्पीकर करते हैं, वज़ीर मोहतरम इनके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपकी तफसीलों से मुतमईन होने वाले मुझे नहीं लगते। ठीक है, आप जितनी इनको बात सुनाएंगे ना ये आगे सर, ये बाकी असेंबली तो मुतमईन हो जाएगी ना। इस पे हम देखते हैं, ये कह रहे हैं SOP इनका एक नुक्ता था, परचेज कमेटी तो चले नीचे वाजे होगी कि कौन कौन है, इनको SOP नहीं मिले। अमदादी कीमत की इन्होंने बात की, सरकारी रेट की बात की, आज क्या रेट पूछा है, ये चीज़ें इनको बता दें तो ताकि इन्होंने पूछा है कि ये 3,900 रुपये की इमदादी कीमत के हवाले से। सर इस मुल्क में एक सिस्टम है, वो सिस्टम ये है कि गंदम की सालाना इमदादी कीमत, अगर मैं गलत कहता हूँ तो ये मुझे इस वक्त भी चैलेंज कर सकते हैं, 3,900 रुपये इसी साल यानी जो 2024 के लिए। ये विफाक की ECC इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो कि ये डिसाइड करती है पूरे पाकिस्तान के लिए रेट्स, और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको कहा जाता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ये मतलब होता है कि ये फार्मर को सपोर्ट दे। तो ये इस मकसद के लिए 3,000, इसको सही पता भी है लेकिन खामखा ये मुझसे बुलवाना, बातें करवाना चाहते हैं मेरे दोस्त जो है अदनान भाई। 3,900 रुपये जो है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रखी गई है, हमने इसी हिसाब से ये गंदम खैबर पुख्तनख्वा में ख़रीदी है। हमने कोई अपना दूसरा रेट जो है वो हमने इसके लिए मुकर्रर नहीं किया, और ये रेट अभी इसी साल भी, और ये हमारी बदकिस्मती है सर कि ये 3,900 रुपये रेट वाली जो गंदम हमने अभी इस साल भी ख़रीदी है अपने सूबे में, पास्को ने ये ख़राब गंदम यूक्रेन वाली, ये सूबों को, जिसको अब ये सारे दिन अखबारात की जीनत बनाते हैं, चैनलों पे इस पे बयानात देते हैं, ये इनकी ख़रीदी हुई गंदम है।
पीडीएम की खरीदी हुई गंदम है और पूरे पाकिस्तान में अभी उसको तकसीम किया जा रहा है। सूबे उसको लेने से इनकारी हैं, कर्ज पर भी कोई तैयार नहीं है कि उसको कर्ज में भी ले ले। तो सर इस वक्त हमने अदनान खान, आपने इसके बाद कहा है कि मैंने तो इनको जिला वाइज कि कितना कोटा जो है किस ज़िले में दरकार है वो मैंने तफसील बता दी है कि हर ज़िले के अंदर हमें इतनी हमारी गोडाउन की कैपेसिटी है। ख़त्म कर दें। कमेटी भेज दे भी, इसमें क्या है सर? ये मुतमईन है तो अब थैंक यू वेरी मच आपके जवाब। हम ये कहते हैं नहीं कमेटी को क्यों, मैं खुद जवाब देता हूँ। कमेटी में तो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ मैं जवाब न दे सकूँ। मुझसे मैं आपको चैलेंज करता हूँ हर एक बात पे। अगर आप मुझसे मुतमईन, आप मुतमईन तो कभी नहीं होंगे। कमेटी तो तब लोग जाते हैं, मेरे भाइयों, मेरे बहुत ही ये मेरे दोनों बड़े मोहतरम दोस्त नहीं कमेटी में। मिनिस्टर साहब हम ये कहते हैं कि खैर जनाब स्पीकर साहब, हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करें, ठीक है जो गलती वहाँ पे हुई है उसको भी हम ठीक कर देंगे। हम तो ये कह रहे हैं ना कि वो पास्को वाली गंदम है, ये उस वाली गंदम है, इसमें मैं बड़े तफसील में सर नहीं जाना चाहता हूँ। इन्होंने तो मुझे क्वेश्चन का जवाब भी सही तरीके से नहीं दिया है। अभी SOPs मुझे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कि ये SOPs, अगर SOPs मैं अभी यहाँ पे पढ़ना शुरू हो जाऊँ, मैंने वो निकाली हुई है, तो वो एक भी SOPs फॉलो नहीं हुई है गंदम की खरीदार की। और ये जो सर ये सपोर्ट प्राइस है 3900 पर 40 kg, ये फार्मर के लिए है, ये फार्मर के लिए है, ये उसके लिए नहीं है। जवाब गलत फेरा के जवाब जी अकबर अयूब खान। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। अदनान खान ज़रा आप तशरीफ़ रखें जी। जनाब स्पीकर जनाब स्पीकर, मैंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 8-9 साल आटे की मिल चलाई है जब मैं छोटा था और कारोबार करता था। अभी मैं छोटा नहीं हूँ, अभी मैं बूढ़ा हो गया। जनाब स्पीकर, इस साल जब गंदम की ख़रीदारी का कहा गया और उसमें बहुत ज़्यादा एक इमर्जेंट नेचर थी, उसकी वजह ये थी कि उससे पहले 2-3 साल इतना ज़्यादा गंदम का बहरान आया और आटे की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ी कि गवर्नमेंट ने अपना एक फुल एफर्ट किया कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गंदम हम ख़रीद सकें वो सूबे के लिए अच्छा है। नॉर्मली ये मेरा ख्याल है 50,000 को भी नॉर्मली जब ख़रीदारी करते हैं साल की तो ये टच नहीं करते। उसकी वजह है कि इस किस्म का बम्पर क्रॉप पिछले 3-4-5 साल में हमारे सूबे में नहीं आया। और दूसरी बात ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें पंजाब की गंदम भी खरीदी गई है और ये खुली इजाज़त दी गई थी कि भाई जहाँ से आपको गंदम मिलती है हमने अपनी गंदम खरीदनी है, ताकि कल हम पास्को से या किसी और इदारे के आगे हमें अपने हाथ ना फैलाने पड़े, फिर वो डबल द प्राइस पे और डॉलर्स में हम पेमेंट करके और वो गंदम हम खरीदते हैं। एक बेहतरीन तरीके से गंदम खरीदी गई है, इसको मेरा ख्याल है ऐसे ही इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। SOPs की कॉपी मैं मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अदनान खान को दे दें। आज सूबे के गोडाउन्स माशाल्लाह उसमें अच्छा हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है और आटे की कीमत भी माशाल्लाह इस वक्त हालात के मुताबिक अगर जो पिछले सालों के हिसाब से देखें तो बेहतर है और कंट्रोल्ड है। तो अदनान खान से गुजारिश है, बस जवाब मिल गया आपको अच्छा, 1-2 चीज़ें जो आपको चाहिए वो आपको ये फराम कर देंगे। थैंक यू जी। जी जलाल खान। जलाल खान का माइक ऑन कर दें। स्पीकर साहब, यही सेम क्वेश्चन मैंने भी जमा किया हुआ था और इसे डिसअलाउ किया गया है। मेरे ख्याल में इसमें हमारे मोअज़्ज़ज़ मिनिस्टर साहब को कोई इसमें जो है कि कोई इशू होना भी नहीं चाहिए। थोड़ी जो है अगर कमेटी में चली जाए तो ये जो मिनिस्टर साहब ने ब्रीफ दिया है उसकी थोड़ी और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी में आ जाएगी। ठीक है, आपका पॉइंट प्लीड हो गया। जनाब मिनिस्टर साहब,
वज़ीर मोहतरम, वज़ीर फूड जनाब, ये आप मुझे कहें कि आप मुतमैन हैं तो बस मैं से उस तरह देखूं, नहीं मुतमैन तो मैं उस तरह देखूं। कार्ड पे लाना चाहता हूँ, बाकी आप ये मेजॉरिटी है इनके पास, मैं ये नहीं कहता हूँ सर एक चीज़ जो है वो मैं सिर्फ रिकॉर्ड के लिए मैं कह रहा हूँ, बाकी तो मेजॉरिटी ये यस नो में वो कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। ये जो एक सपोर्ट प्राइस है ये 3,900, ये जो प्राइस है ये किसान के लिए है, ये सपोर्ट प्राइस ये किसान के लिए है, ये वो अर्थी के लिए नहीं है, ये फ्लोर मिल्स के लिए नहीं है, ये किसी पंजाब के लिए नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि शुक्र है कि खुद ही मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ये हमने पंजाब से खरीदी है, हमारे फार्मर से नहीं खरीदी गई है। जो हक है हमारे फार्मर्स का वो हक इन्होंने छीन लिया है। हम सिर्फ ये चीज़ें जो है ना रिकॉर्ड पे ला रहे थे कि हमारे फार्मर्स के साथ ज्यादती हुई है, सपोर्ट प्राइस किसान की है वो अर्थी की नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे ले आ चुके हैं। इसके ऊपर वोटिंग कर लें ताकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए, क्योंकि मैं दस्तबरदार नहीं हूँगा, सिर्फ मैं ये रिकॉर्ड पे ये बातें लाना चाहता हूँ और इसके ऊपर फिर वोटिंग कर दें। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, मेरे भाई अदनान भाई ने बात को थोड़ा सा मेरी बात को ट्विस्ट कर दिया है, क्योंकि सूबे के अंदर यहाँ की जो पैदावार है, यहाँ से जो हमने गंदम को पहले 10 दिन दिए थे खरीदारी के लिए, ये भी SOP का एक हिस्सा है जिसमें कि लोकल गंदम खरीदी जाएगी। बाद में पूरे दिन उसके लिए थे, उसमें 50,000 मेट्रिक टन गंदम इस सूबे के अंदर से खरीदी गई। 50,000 मेट्रिक टन इस सूबे के अंदर, इससे ज्यादा इस सूबे में कैपेसिटी नहीं है। मेरी यार सुन लें, ये मूवर और इनके साथी जो है ना, ये बिल्कुल आपकी बात समझने को तैयार नहीं है। यार सूरत में चाहते हैं कि वोट हो इस पे, तो मेरा ख्याल है इसको बजाय लंबी डिस्कशन के इसको वोट पे पुट करते हैं। रिकॉर्ड पे तो आ गया ना, वैसे भी आ गया है, अगर वोट ना भी करें तो तब भी रिकॉर्ड पे तो आ गया है, तो आप विड्रा करते हैं तो रिकॉर्ड तो फिर भी आ गया है ना। के किसानों के खिलाफ है, सिर्फ ये रिकॉर्ड पे लाना। ठीक है जी। इज इट द डिजायर ऑफ द हाउस दैट क्वेश्चन नंबर 452 may be referred to the standing committee concerned? Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. किसने चैलेंज किए? चलें जी, यस वाले पहले खड़े हो जाएं जी। अब ये क्लियर है। लीव एप्लीकेशन, बैठ जाएं। क्या कहना चाहते हैं? अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। किसके पीछे गए थे? अब वो टाइम चला गया है। ठीक है, इसको कल हम देख लेंगे। नहीं, पहले मुझे ये लेने दें अपना, अब नहीं होता है। नहीं, बैठ जाएं आप प्लीज़ बैठ जाएं। दर्जा झैल अरकान असम्बली ने रुखसत के लिए दरखास्तें अरसाल की हैं। मोहतरमा शैला बानो MP आज के लिए, जनाब तोफैल अंजुम साहब स्पेशल असिस्टेंट बराए CM 5 योम 30 दिसंबर तक 3 जनवरी 2025, जनाब अमजद अली खान स्पेशल असिस्टेंट बराए CM आज के लिए, जनाब मखदूमज़ादा मोहम्मद आफ्ताब हैदर MP आज के लिए 5 योम
30 दिसंबर 2024 तक 3 जनवरी 2025। जनाब इशाम इनामुल्लाह खान MPA 33 योम 30 दिसंबर 2024 तक 31 जनवरी 2025। जनाब अजब खुल खान MPA आज के लिए। जनाब मुश्ताक अहमद गनी साहब MPA आज के लिए। जनाब अमीर फरजान खान MPA 3 योम 30 दिसंबर 2024 तक 1 जनवरी 2025। जनाब एहसानुल्लाह खान MPA आज के लिए। जनाब अरबाब मोहम्मद उस्मान खान MPA आज के लिए। जनाब फ़तेहुल मुल्क अली नासर MPA आज के लिए। जनाब मोहम्मद इकबाल खान MPA आज के लिए। जनाब अबैदुर्रहमान साहब MPA 2 योम 30 और 31 दिसंबर 2024। इज़ इट द डिज़ायर ऑफ द हाउस दैट द लीव may be granted? Ayes have it, the leave is granted. एडजर्नमेंट मोशन वक्फा कर लेते हैं नमाज का, उसके बाद ले लेते हैं। नमाज का वक्फा हो गया। चलें इससे वापस आ जाए ना। अब वक्फे के दौरान तो आप बातें नहीं कर सकते ना। Bismillahirrahmanirrahim. Item number 6, adjournment motion. Mr. Ahmed Kundi MPA to please move his adjournment motion number 17 in the House. Mr. Ahmed Kundi MPA, please. थैंक यू स्पीकर साहब। एडजर्नमेंट मोशन तहरीक इल्तवा। जनाब स्पीकर, मामूल की कार्रवाई रोक कर सूबे में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर कायदा 73 के तहत तफसीली बहस की इजाज़त दी जाए। जैसा कि खैबर पख्तूनख्वा में आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात जिसका तसलसल गुज़श्ता 3 दिनों में तवातर के साथ 3 वाक़यात जिससे वादी तीरा और बनू माली खेल के इलाकों में दहशतगर्द हमलों में तकरीबन 20 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत, तो दूसरी जानिब ज़िला कुरम के इलाके में मुसाफिर गाड़ियों पर खुदकार हथियारों से हमले के नतीजे में 44 अफराद बशमूल बच्चे और ख़वातीन शामिल थीं को बेदर्दी से शहीद किया गया। लिहाजा सूबाई हुकूमत फिलफौर अपनी गैर ज़रूरी सरगर्मियों को तर्क करके अवामी मफाद की खातिर इसम्बली इजलास जल्द अज जल्द तलब करके अमन अमान की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इकदाम की खातिर इस नोटिस को एजेंडे में हंगामी बुनियादों पर शामिल करके तफसीली बहस के लिए मंजूर कराया जाए। शुक्रिया। The question before the House is that the adjournment motion moved by the honourable member may be admitted for detailed discussion. Those who are in favour of it may say yes. Those who are against it may say no. Ayes have it, the adjournment motion is admitted for detailed discussion.
call attention notices. Ms. Sheila Bano MPA to please move our call attention notice number 56 in the House. The call attention notice number 56 is deferred as requested by the Honorable MPA. Call attention notice Arbab Mohammed, call attention notice number 66, Arbab Mohammed Usman Khan MPA to please move his call attention notice number 66 in the House. The said call attention notice is deferred as requested by the Honorable Member. The Minister for Law to please introduce the Bank of Khyber Amendment Bill 2024 in the House. The Minister for Law, please. I intend to introduce the Bank of Khyber Amendment Bill 2024 in the House. The bill stands introduced. Item number 9, the Honorable Minister for Revenue and Estate to please lay the annual report of the Khyber Pakhtunkhwa Revenue Authority for the year 2022 and 2023 in the House. The Honorable Minister for Revenue and State. The same to be laid by the Honorable Member Law. I intend to lay the annual report of Khyber Pakhtunkhwa Revenue Authority for the year 2022-23 in the House. It stand laid. जी अहमद कुंडी साहब. किस चीज पे? सिंधियों का सलाम इस तरह होता है ना. फ्लोर उसको अब खैर हम उसको दोबारा एडमिट कर लेंगे को आप. ठीक है, रियाज का डेफर कर दें. नहीं अभी क्या करना है, करना क्या? आपकी तहरीक अल्तवा तो हाउस ने दोनों कर दें, दोनों कर दें. सर मेरी एक तो गुजारिश है, ये जो रेवेन्यू रिपोर्ट पेश की आफ्ताब साहब ने, मैं थोड़ा सा इस पर अगर आपकी इजाज़त हो तो 1 मिनट की सिर्फ बात करना चाहता हूँ. अगर आप अपना रूल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का जो है उसका रूल 200 अगर आप देख लें तो जिसमें इस असम्बली के रूल्स ने ये पाबंद किया हुआ है हमारे इस फोरम को, जब भी कोई रिपोर्ट ले होगी उसमें उन्होंने कहा हुआ है 196 के तहत या 197, 198, जिसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं. नेशनल फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की रिपोर्ट है, इस्लामिक आइडियोलॉजी की रिपोर्ट है, मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं. इसी तरह कैपरा की भी रिपोर्ट, ये बड़ी अहम रिपोर्ट है जो आज मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे टेबल की है. मेरी गुजारिश ये है, ये रूल्स हमें पाबंद करते हैं जो हमने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है एंड स्पीकर शैल फिक्स द डेट. तो मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए एनएफसी की बाई एनुअल रिपोर्ट ले हुई है जिसके लिए कई दफ़ा दस्त बदस्ता मैंने आपसे गुजारिश की है जो आप खुदारा एक डेट फिक्स करें. वो बड़ी अहम रिपोर्ट है. मैं समझता हूँ ठीक है लॉ एंड ऑर्डर भी आज इस सूबे का अहम मौजू है, लेकिन बाई एनुअल रिपोर्ट ऑफ एनएफसी जो टेबल हो चुकी है, गो के उसके ऊपर हमें बड़े एतराज़ात हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल 200 द स्पीकर शैल फिक्स द डेट फॉर द discussion. So I humbly request the chair, please fix the date for the NFC biannual report and also for the Khyber Pakhtunkhwa Revenue Authority report. तो ये आपकी बड़ी गुजारिश रहेगी. और मैं आज इससे आगे मेरी जो तहरीक इल्तवा है, निसार बाज साहब की रिक्वेस्ट है, वो आज बात करना चाहते हैं, मैं कल कर लूँगा. निसार बाज साहब को अगर आप इसी तहरीक इल्तवा पे वो ख्वाहिशमंद हैं जो पहले बात कर लें, तो मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी. दूसरी जो मैं अपनी बात कल कर लूँगा, आज निसार बाज साहब और बाकी साथी बात करना चाहते हैं. अच्छा इस तरह है कुंडी साहब, ये रिपोर्ट के लिए डेट फिक्स की थी, उस दिन आप नहीं थे, मैं भी नहीं था.
डिप्टी स्पीकर साहब उस दिन चेयर कर रही थी, तो फिर उसको डेफर कर दिया गया था। तो ठीक है, इसको मुनासिब कोई दिन देख के हम वो फिक्स कर लेते हैं, तो फिर इस पर हम डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। इस वीक तो मेरा ख्याल है ये अभी देख लेना, वीक पे अभी दिन को उस पे दिन देख के वो हम कर लेते हैं। और अभी फ़िलहाल जो है ना इस लॉ एंड ऑर्डर पे जो है ना ये एक वो है, इसको हम डिस्कस भी कर लेते हैं, इस पे देख लेते हैं क्या क्या आउटकम्स इस पे आते हैं। जी निसार बाज साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। संगा कुंडी से अब जिक्र वोक लो उर्दू के राजदा सर पदी सूबा के हालात ख़राब दी और बलूचिस्तान के हालात ख़राब दी और दा नन रोज़ नहीं दी बल्कि वो तसलसल रा रवान दे। ब्याद दी सूबे ज़्यादातर बरखा खलक जगमा दे अपुख्तानी दे पुख्तो जवाबानी पुएगी मंग चदलता दागुई नुमाइंदगी को नुदाम ख्वाहिश और कोशिशी पखपल मोराने जब के दागो कम मुकदमा दा या कम एहसासात और जज्बात दियागा पदे पोरम बाने उड़ान दिकू इंतहाई माजरत को कमंगा उर्दू के हम खबर हुकू खुद कबायली अजला सरा पदी रियासत के दे मेरने मोर सलूक कीगी मंग द नेशनल मीडिया के कवरेज न मिलावेगी दल दवा दर्जन कैमरे लगी दिली दी खुद दे कम मालिकान दी आगा जमा द इलाके हालात चप जमंग पावा मुतीरीगी आगे तक कवरेज न वर्कई और जमंगा जेनवन वाक़या चकम दे सेंसर कीगी आगा शानदार रिपोर्ट कीगी कि दुनिया तक पता वलेगी और दी रियासत टोल अवाम तक पता वलेगी कि कबायली अजला के चरवान दी। स्पीकर से दा से तस्वुर वर्कवल की कबायली अजला अवाम होता चिलकदा मकबूजा इलाक़े और दा खलक जकम दे दी रियासत गुलामानी तासुबा कतली जे तेर दुआबतों की सूरत हाल ये अक्सर मुख्तलिफ शवे दे और द बदमनई यो बल लहर शुरू शवे पबाज जैनू की जगम दे बाजवड़ या तिरा या वज़ीरिस्तान के दा हुक्म हम द मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तरफ न जारी शवे जे तास खपल के लिए खाली कई दल तमंगा ऑपरेशन कवल गवाड़ू दा द दे नमक के चिकमी यविश मेगा ऑपरेशन शवे और द हर ऑपरेशन द पस दा वेना वक्र लेशी जनाब स्पीकर से दलता द प्राइवेट मलेशो शतुन मंग ख़त्म कलो दागोम लाम मा तकला खुदागी बावजूद ब्या चकम दे पदक इलाकों के बदमनी शुरू शी। स्पीकर से दावार द हालात द सिखकारी द कबायली अजला अवाम चियोख्वा द 13 या 15 कालुना द कम वक्त न दा रियासत जोड़ कले शवे दे दागे न रा पदे ख्वा पतियारों के साथ शिव्यू द तरक्की न महरूम हो ब्या द 2018 के द 25 तरमीम पर शक्ल के दा द पुख्तनख्वा बरखा शवला नुहाल तर तरक्की कारूना कीगी न कम मेगा प्रोजेक्ट शुरू दी ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट जगम दे ओन कई और ने फेडरल गवर्नमेंट जगम दे ओन कई गनशिदा इलाका या पदे की उसीदुन की खलक दाद पाकिस्तान शहरें दी और दा से गुमान कीगी द 3rd क्लास सिटीजन नजर मंग तकीगी दाद दे रियासत 3rd क्लास सिटीजन दी नुदार रवैया बदी हुकूमतुन लो दे रियासत ला बदलवली खलक द बदमनई न तंग रागले दे पहिर और खौफ के जुन तेरई दगे इनिशिएटिव दब प्रोविंशियल गवर्नमेंट हम अखली और फेडरल गवर्नमेंट बे हम अखली
خو چې د کومې ادارو ریسپانسیبلیټي او ډیوټي ده موږ د هغو نه په دې فورم باندې دا سوال پورته کوو چې په تېر 21 اپریشنو کې دغه علاقه او یا مجموعي ټوله پښتونخوا تاسې دا ذکر وکړلو چې موږ دلته امن قایم کړلو او اوس د آی ډي پیز خپلو علاقو ته واپس شي په عزت سره او محفوظ ژوند به تېروي اوس پسې بل د اپریشنو یو فیصله شوې ده نو موږ د خپل موقف واضح کړو چې د قبایلي اضلاع عوام هرگز هیڅ قسمه دغه اپریشن ته تیار نه دي او نه نور چې کوم دی هغې آی ډي پي جوړېدو ته تیار دي زموږ دغه تاریخي تجربې یادې دي چې لس اته کاله چې کوم دی زموږ د وطن خلک دا د خپل علاقو نه ډسپلی شولو او د هغې باوجود هم چې کوم دی په دا خاوره کې امن رانلی نو دا مسله د اپریشنو د حل کولو نه ده دی چې په کوم ځګني کې د ترهګرو خلاف ایکشنز کوي او یا انټیلیجنس بیسډ اپریشنز کوي هغې دی کله ودرولي دي او د هغې نه دی چا نیولي دي خو عام ولس پکې سفر کول په دې سور ژمي کې د خپل علاقو نه ایستل چې دوی ډسپلی شي دا ظلم او بربریت دی تر څو پورې چې دوی خپل ډیپ سټیټ پالیسۍ بدل کړي نه هغه پالیسۍ چې د دوی دا خواهش او دا ارمانو جناب سپیکر صاحب چې په افغانستان کې د دوی د تبې حکومت جوړ شي او هلته د دوی د تبې خلک کینی نن په افغانستان کې د دوی د تبې حکومت هم جوړلی او د دوی د تبې خلک هم ناست دی نو بیا ولې چې کومه دی په قبایلي اضلاع کې او پښتونخوا کې امن نه راځي بیا ولې چې کوم دی زمونږ د پښتنو وروڼو سر محفوظ نه دی خو دیو بدامنۍ ته د جنګي معیشت درجه ورکړې ده چې بدامني په پښتونخوا کې زمونږ په خاوره باندې اور بلیږي نو د دیو روزګار او کاروبار به رواني چې بدامني ختمې نو د دیو جنګي اقتصاد کولیپس کیږي نو موږ ورته دا ډېر واضح وایو او دا زمونږ چې په دې هاوس کې څومره ممبرز دي که د اپوزیشن ممبرز دي او که د ګورنمنټ ممبرز دي دا زمونږ او ستاسې فرض ده چې موږ کولا او سپینه خبره دلته کیږدو که موږ کولا او سپینه خبره کینږدو نو موږ د دې قام بیا مجرمان ایستو ځکه چې هغو دې هاوس ته کاته دي او دا هاوس یا دا حکومتونه په کم پوزیشن دي هغه موږ او تاسو ته علم دی چې په څومره کمزوري پوزیشن باندې صوبایي یا فیډرل ګورنمنټ دی نو جناب سپیکر صاحب زما به یو درخواست دی چې تاسې آی جي خیبر پښتونخوا راوغواړئ چې هغه د دې هاوس د معزز اراکین ته چې کومه دی په دې موجوده حالاتو باندې بریفینګ ورکړي چې موږ خبر شو چې څه روان دي په قبایلي اضلاع کې او پښتونخوا کې او د هغې نه وروسته بیا یو آن کیمرا بریفینګ هم راوغوښتلی شي چې په هغه کې د ملیټري فورسز کم هیډز دي هغه راوغوښتل شي چې په قبایلي اضلاع کې کم حالات دي د دې حالاتو په حوالې سره دا پارلمان هم په اعتماد کې واخلي او موږ خبر کړي ځکه چې موږ الیکټډ خلک ایستو ولس موږ خپل نمایندګان ټاکلی ایستو موږ دې قام ته جوابدeh ایستو نو موږ ته چې کوم دی پراپر په دې باندې معلومات راکړلی شي او دا هاوس دې ته خبر کړلی شي ادروایز دی خو چې کوم دی زورور دي دی اوبه خو چې کوم دی مخ په پورته باندې خیږي خو موږ به د خپل وس مطابق خپل ریزسټنټ کوو جناب سپیکر صاحب اخیری خبره کوم زه د پراوینشل ګورنمنټ نه دا یو مطالبه کومه چې 3 کاله وشولي وشي بلدیاتي انتخابات شوي دي بلدیاتي نمایندګان مقامي حکومتونه جوړ شوي دي او 3 کالو نه مسلسل هغې چې کوم دی احتجاجونه کوي د خپلو اختیاراتو دپاره او د فنډز دپاره نو برای مهرباني مقامي حکومتونه مضبوطول په دې کې د صوبې خیر دی په دې کې د جمهوریت خیر دی او دا خو ستاسې چې کوم دی پروګرام او ویژن و
که چېرته تاسې ته حکومت میلاو شي تاسې مقامي حکومتونه مضبوطوئ. اوس چې کله د انتخابات شوي دي هغوی مسلسل په سړکونو باندې چې کوم دی په احتجاج دي، کله یو ځای احتجاج کله بل ځای احتجاج د خپلو اختیاراتو دپاره او د فنډز دپاره، تر څو پورې هغو ته اختیارات نه ورکړی شوي، فنډز نه ورکړی شوي، عوام په خپله دروازه باندې نه فیسلیټیټ کیږي. مقامي حکومتونه هغه امپاور کول د جمهوریت امپاور کول دي، د صوبایي ګورمنټ او د فیډرل ګورمنټ امپاور کول دي. دا ایشو چې کومه دی لږه په سنجیدګۍ سره واخلئ او دغه مقامي حکومتونو ته چې کوم دی فنډز هم جاري کوي او اختیارات ورته هم ورکوي. په 2019 کې چې تاسې کومه قانونسازي کړې وه او په 2022 کې بیرته واخیستله، هغه د 2019 چې کومه قانونسازي ده هغه بیرته ریپلیس کوي. ډېره مهرباني، ډېره مننه. आप तो करारदाद पेश करना चाहते हैं ना, पहले इस एक बात को ले लें लॉ एंड ऑर्डर की, तो फिर उसके बाद ये बड़ा सीरियस इशू है। जलाल खान आप बात करना चाहते हैं इस लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर? जलाल खान का माइक ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब, आज जिस मौजू पे हम लोग बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो हमारी सूबे की है, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए आज एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और मेरे ख्याल में इसमें जो है हम अपोजिशन और ट्रेजरी बेंच दोनों मिल के एक होना चाहिए, एक पेज पे होना चाहिए, क्योंकि आज जो है हमारे सिर्फ आप हमारे आम जो आवाम है वो शहीद हो रहे हैं, बल्कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस भी शहीद हो रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन सिर्फ आवाम की नहीं है, हमारी फोर्सेस की भी है। और मेरे ख्याल में मैं आपको यही एक तजवीज़ देना चाहूँगा कि आप जो है जिस तरह निसार बाज साहब ने कहा है कि आप जो है IG KPK को बुलाए और ऑन कैमरा ब्रीफिंग उनसे ले, तो ये मेरी तरफ से एक तजवीज़ है स्पीकर साहब। थैंक यू। जी अब्दुल गनी खान। शुक्रिया जनाब स्पीकर। स्पीकर से मुंकदा खबर कहूँ कि सूबा की तरक्की दो सूबा चिकम दे मख पतरकी रवोना दो दे टोलना ज़रूरी से चिकम दे आगा अमन दे, अमन जिंदगी दो, अमन जवान दे, अमन मोहब्बत दे, अमन खुशहाली दो। चित्रकमा पेरे पमर देश थे के अमन निरो गलाई मुंका हर सर दो वेऊ को चिमुंग दन्यो वड़ा वाला खुदा टोले पे आबास है दे टोलना ज़रूरी खबरा द अमन दो चिदे मर्ज डिस्ट्रिक्ट सरासरा कतोसो टांग को कसो लक्की मरवतो कसो अमदा डी खानो कसो पर मुख्तलिफ इलाकों के दा रोज़ाना चिकम ने वकीरा वो नहीं दी जा दे दख फ्लोर बंदिदा खबर कवल गोड़म स्पीकर से अपोजिशन हम खबरें उखड़े खुदा डेर जो तो सीरियस इशू दो देजा दे मो ताल्लुक दे जिले खबर सराई खुद दे तिरशलो कोलना कसम चिपा मुख्तलिफ नमो बंदे ऑपरेशन वशवे वेदाना मखी कतोसो दे तिर दे रिटायर जर्नलों ने इंटरव्यू ने उकसो कागा दे परवेज मुशर्रफ ते उकसो आये चिदा चिकन दे मुंग पालेली खालती दादी मुंग हीरो गोंदी तो कदे कर्नल इमाम इंटरव्यू उकसो कर्नल इमाम ये चित्तो को खाल को लमुंग ट्रेनिंग गुना वेर करी दी दो को खाल को ला चिकन दे मुंग असली वेर करी दी दो को खाल को ला चिकन दे मुंग मरकज़ी वेर करी दी दसने आयम दा चिकन दे कर्नल इमाम रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ओवेसरा चिकन दे द्वाद्रे दस नोर जर्नल नीचे दे वो इंटरव्यू गोने दी रिकॉर्डी सादो मौजूदा दी ज़दायाम
چې دا قبایلي سیمې دا د پښتنو علاقې دا مزید د دغه کې متحمل کېدای نشي. د دغه ریاست همیشه د ټولو نه منافع بخش کاروبار چې کوم دی هغه چې شروع دهشتګردي دو چې د دهشتګردۍ په نوما باندې ډالر اخیستي دي. نن د مو د سیمې حالات وکړه، انفراسټرکچر وکړه، ایجوکیشن وکړه، هیلث وکړه، د مو هر شی صفر شوي دي. د مو په علاقه کې د مو په حلقه کې روډونه صفر دي. تعلیمي ادارې د مو کم بچي په ټینټونو کې سبق یایي، اسپتال نشته، بیچګونې ویرونې دي، سیول ډسپنسري چې کوم نه ویرونې دي. نن هم چې کوم دی د مو حلقې د زه د حلقې خبره وکړم چې پاکې چې کوم دی بنیادي چې کوم ضرورت دي هغه چې کوم دی موږ له مهیا نه دي. نو زه دا یم چې موږ نور دغو جنګونو متحمل کېدای نه شو. په دا باندې فوري طور باندې لکه څنګه ملګریو خبره وکړه چې هغه خلک راغواړو چې موږ یې واورو او موږ هم واوري چې ایا دا اپریشن به تر کومه پورې کوو. موږ له یو لیمټ وښایي ته چې دا ټارګېټ اپریشن کوې آیا ته د مو د حلقې د مو د ضلع فیصله که په اسلام آباد کې کوي دا مولا قابل قبوله نه و. دغه اسمبلې دوه ځلې د دغه اپریشنو چې کوم د خلاف قراردادونه پوسټ کړي دي. زه بیا هم دا یم چې پکار دی چې د مذاکراتو لارې اختیار کړلی شي، نوره خون خراباو نه شي. لکه څنګه مو په تیر قرارداد کې ویلي وو چې د مو په علاقه کې چې کوم دی ووره غورځېدلي سوړه شروع دی، خو د مو چې کوم دی د ایریې خلک د خوف د وجې نه د ماټرو د شیلنګ د وجې نه کورونه پرېږدي روځي په دلیارو کې ورته خلک هم ولاړ دي. زه سپیکر صاحب یو ځل بیا ریکویسټ کوم چې په دا باندې ذمه دار خلک راوړه چې دا ټول ایوال نه چې کوم دی بریفینګ ورکړي، په دا باندې موږ مطمئن کړي، موږ سره کښېني، موږ سره خبره وکړي. او که نه دی د دغه ځله چې دی اپریشن کوي دا اپریشن موږ د شل کول اول دی خو حال یې چې کوم دی بیا وکړو چې کم حال روان دی. ډېره مهرباني، ډېره مننه. जी इस मौजू पे कौन बात करना चाहता है? बिस्मिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फजल हकीम खान. शुक्रिया जनाब स्पीकर से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. या अल्लाह स्ता इबादत वकऊ, स्ता न मदद गवाड़ू. जनाब स्पीकर से गनी खान खबरें वकड़े, जमंग अपोजिशन रोरों वाला खबरें वकड़े बाजोड़ वाला और दाई हकीकत था चिदा सुबह जमंग द पुख्तनों सुबह दा हमेश तपारा ढेर तकलीफुना मंग बर्दाश्त करी दी और अगर सिर्फ और सिर्फ दे दो इजना ची सुबह में जमंग वागे बे डबल सर्वे और आगे इख्तियार गलत इस्तेमाल शो जमंगा ढेर तकलीफुना बर्दाश्त कल ढेर शहीदान मंग और कल तिरशी तारीख हो रही हम मैंने 400 ड्रोन हमले न सेवा हमले शुई दी 70-80 हज़ार शहीदान मंगोर करी दी जमून पे खौर बखार के और न बल्ली जमून कबाइल रुणवाने को और बलो जमून पर स्वाद के और बलो जमून दासी 80-85% द खैबर पुख्तनख्वा का टूल पार्ज की और न बलू जमूंगा दराना खलक जमूंगा खुयान दे जमंग मशारान जमंग कशारान
د کور نه بهر لاړو صرف او صرف د هغې وجه دا وه چې دا ظالمانانو هغه فیصله وکړه چې هلته یې راته حالات خراب کړل بیا راته وایي اپریشن دی. زه اریان دا یم چې دا خلک د کوم ځای نه راځي او دا ننوځي کوم ځای او دا دومره سټیبل کېږي څنګه او د هغې نه بعد اپریشن کوم ته یې سره پاره ما نیولی دا تنخواګانې یې سره پارلې دا تا ته دومره وسله ده دلته چې زمونږ د ملک د غریب خلکو دا جزانانو خلکو د غریبانانو خلکو په مل کې کار کوي په کارخانه کې کار کوي د هغې د خولي پیسې راغونډلې کېږي او تا ته ټیکس میلاویږي ته په هغې باندې وسله هلې ته په هغې ټوپک هلې ته په هغې باندې ګاډی هلې ته په هغې باندې خپل سہولت کې او خلک چې موږ خبر شو په قبایل کې په کورما کې په سونو خلک دي په زرګاو خلک دي خبرې څه ده د کورونو د وځئ موږ اپریشن کوو موږ دلته وایو چې تو نشي کولی مهرباني وکړي استعفا دې ورکړي موږ ته دې دا باندې نه ګوري چې زه اپریشن کومه اپریشن کومه زما په پښتون باندې به روزګار کې زما په صوبه باندې به روزګار کې زما په صوبه باندې به ډالر ګټي موږ هیڅ قسم اپریشن ته نه یو جوړ جناب سپیکر صاحب د خیبر پښتونخوا فیصلې به الله کوي او دا چیف منسټر او دا اسمبلی به یې کوي بهر کسان موږ نه منو ځکه چې موږ خپلې فیصلې بل چا له ولې ورکوو وجه څه ده څه وجه ده موږ نشو کولی په جنګ کې موږ یادېږو په 65 جنګ کې موږ یادېږو پښتانه نران خلک ته راځئ ټوپک یې رالی د کشمیر په جنګ کې موږ یادېږو پښتانه نران خلک ته خپل ټوپک راولئ په خیر تنخوا نه موږ لګیا یو جنګ تاسو خو تنخواګانې هلئ موږ خو په غیر تنخواګانو نه عمل دپاره جنګېږو بیا زموږ فیصلې په صوبه کې تاسو کوئ انشاءالله تعالی موږ چې ټول په اتفاق وو اپوزیشن ورونه موږ هم زموږ چیف منسټر نر چیف منسټر دی غیرتي چیف منسټر دی انشاءالله تعالی زه درته یم دې چیف منسټر چې کم کردار ادا کو کم په دې جرګه کې دا یو عظیم شان کردار دی زه ورته سلام پیش کوم او انشاءالله نور هم کردار ادا کوي خو موږ خپل اختیار د صوبې بل چاله نه ورکوو دا زمونږ اخرنۍ خبره ده چې انشاءالله فیصلې بدلته دا پښتانه دا اسمبلی د صوبې خلک کوي زه ستاسو شکریه ادا کوم د ټایم او انشاءالله زما د الله نه امید دی چې اپوزیشن ورونه هم د دې خبرې سره متفق یې ټیک ده ډېره مننه ډېره شکریه السلام علیکم शफी जान का माइक ऑन कर दें शुक्रिया जनाब स्पीकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब स्पीकर फ्लोर पे अपोजिशन के बेंचों से भी और हुकूमती बेंचों से भी हालिया जो दहशतगर्दी की लहर है उस पर बात हो रही है जनाब स्पीकर मैं थोड़ा सा इस हाउस को पीछे लेके जाऊंगा जब इस मुल्क में वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत कायम हुई थी 2018 में जब वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे उन्होंने इस मुल्क में 3-3.5 साल की हुकूमत की इन 3-3.5 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान था ना कोई ड्रोन अटैक हुआ ना कोई ऑपरेशन की बात हो रही थी ना हमें कहीं दहशतगर्दी नजर आ रही थी ना यहां पे दहशतगर्द को दोबारा रिसेटल किया जा रहा था यह क्या वजह है कि जब से फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बनी है और हमारा मैंडेट छीना गया है जबरदस्ती इन लोगों को बैठाया गया है तो केपी में ये लोग बारहा हर रोज हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दहशतगर्दी की नई लहर की बात और ऑपरेशन की बात करते हैं जनाब स्पीकर मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मुझे ये सियासी पार्टी नजर आती है हालांकि ये खुद कहते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है लेकिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ से शुरू होती है इमरान खान पे खत्म हो जाती है और दहशतगर्दी की बात करते हैं और ऑपरेशन की बात करते हैं जनाब स्पीकर ये सूबा पख्तूनों का सूबा है इस सूबे में अगर कोई भी ऑपरेशन होगा इस सूबे में अगर कोई भी टारगेटेड ऑपरेशन होगा तो इसका फैसला ये फ्लोर करेगा ये हाउस करेगा हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी दहशतगर्दी के लिए भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे
और ना ही किसी ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने देंगे। अगर ये इनकी ये खाम ख्याली है कि ये इस्लामाबाद में बंद कमरों में बैठ के हमारे ऊपर अपने फैसले मुसलत करेंगे, तो ये इनकी खाम ख्याली है। फैसला खैबर पख्तूनख्वा के लोग करेंगे, क्योंकि हम पिछले 20-24 सालों से इस चीज को झेल रहे हैं। 1,90,00,000 लोग हमारी हिजरत कर चुके हैं, 80,000 हम शहादतें दे चुके हैं, अरबों खरबों डॉलर का हमारा नुकसान इस दहशतगर्दी में हो चुका है। बिजनेसेस में घर हमारे तबाह हैं, बिजनेसेस हमारे तबाह हैं, लोग हमारे शहीद हुए हैं, और फैसले वो करें। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मुझे लगता है कि इनके हाथ और पांव और सब कुछ फूल चुका है, क्योंकि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वाहिद मरकज तहरीक इंसाफ होती है। साहब कह रहे थे कि जी 26 नवंबर को सियासी लीडरशिप जो तहरीक इंसाफ की थी वो जग हसाई से बचने के लिए उन्होंने लाशों का ड्रामा रचाया। हमारी लीडरशिप तो आखिरी दम तक खड़ी थी जी चौक पे, सीएम साहब खड़े थे, बुशरा बीबी खड़ी थी, और बुशरा बीबी ने जो वफादारी का मुजाहिरा किया, जो उन्होंने जुर्रत और बहादुरी दिखाई, जिस तरह वो कारकुनों के साथ खड़ी रही, गोलियों की बौछार में खड़ी रही, उसने वफादारी का सबूत दिया। और ये 26 नवंबर को अगर साजिश करार देते हैं तो मेरा सवाल इनसे ये है कि ये कहते हैं कि जी हम मुसल्लह होके आए थे, हमारे पास तो कोई असला था ही नहीं। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और इमरान खान के जियाले तहरीक इंसाफ के तरानों पे झूम के आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए थे इस्लामाबाद जा रहे थे। अगर हमारे पास असला होता तो कोई एक इनका पुलिस रेंजर, कोई एक केस तो रिपोर्ट होता कि उसको गोली लगी और फलाने हॉस्पिटल गया है। लोग तो हमारे 13 लोग अभी भी रिपोर्टेड हैं जो शहीद हो चुके हैं, जो गोलियों की वजह से शहीद हो चुके हैं, मिसिंग हमारे हैं, और कहते हैं कि जी हम मुसल्लह थे और हम हमला कर रहे थे। जनाब स्पीकर, ये जो ऑपरेशन का एक नया खेल ये रचाने जा रहे हैं, तो इनसे सवालात काफी बनते हैं हमारे। पहला सवाल कि इन्होंने जी फेंस लगाया बॉर्डर पे, अरबों रुपए का वो फेंस था, और ये कह रहे थे कि जब हम अफगानिस्तान के बॉर्डर पे फेंस लगाएंगे तो यहाँ पे दहशतगर्द रिग्रुपिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे दहशतगर्दी खत्म होगी। उसके बावजूद ये दहशतगर्द कहां से आ गए, कैसे रिसेटल हो रहे हैं? इंडिया का बॉर्डर तो लाहौर से 3 किलोमीटर दूर है, और ये कहते हैं कि यहाँ अफगानिस्तान बॉर्डर पे सारा इंडिया करवा रहा है, तो उस बॉर्डर पे क्यों नहीं करवा रहा? हम नहीं चाहते कि उस बॉर्डर पे हो, लाहौर में या पंजाब में कोई भी दहशतगर्दी हो, हम नहीं चाहते। लेकिन सवाल तो बनता है, कॉमन सेंस का एक सवाल तो बनता है कि जो 3 किलोमीटर दूर इनका जो बॉर्डर है वाघा का, वहां कुछ नहीं होता, जहां पे पश्तूनों का बॉर्डर अफगानिस्तान पे है, जहां फेंस लग चुकी है, जहां पे ये अरबों रुपए के खर्चे कर रहे हैं सिक्योरिटी पे, वहां पे दहशतगर्द दोबारा रीग्रुप हो रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में फिर से यह अजाब नाजिल किया जा रहा है। बॉर्डर इनके पास, इसके बावजूद अरबों रुपए की जो पेट्रोल की स्मगलिंग होती है, वहां कोई हमारा तहसीलदार गिरदावर तो नहीं बैठा, इनके पास है बॉर्डर, तो वहां से कैसे लोग दोबारा आ रहे हैं? हम किसी सूरत में ये ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनाब स्पीकर, डीजी ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात यह भी थी कि 2021 में एक शख्स की जिद पे इनके साथ मुज़ाकरात किए जा रहे थे और इनको रीसेटल किया जा रहा था। तो 8 नवंबर 2021 को जनरल बाजवा किसके साथ बैठ के ये बात कर रहे थे कि हम इनके साथ मुज़ाकरात करते हैं? अगर मुज़ाकरात ही हल है तो फिर ऑपरेशन क्यों किया जा रहा है? हर जंग मुज़ाकरात पे खत्म होने हैं, तो आपने क्यों लोगों को दरबदर करना है? आपने क्यों लोगों को शहीद करवाना है? आपने लोगों को क्यों दोबारा हंसते बसते घर उजाड़ने हैं? जनाब स्पीकर, ये जो एक नई लहर और केपी पे नाजिल किए जा रहे हैं, इसका फैसला केपी के लोग करेंगे। और अगर डीजी ISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो थड़ियां लगाता है तो उसके जवाब हमारे पास बहुत सारे हैं। वो ये कहते हैं कि जी हम इंतशारी टोला हैं, हम इंतशारी सियासत करते हैं। देखिए जनाब स्पीकर, अगर वो सियासत पे बात करेंगे तो फिर उन पे तनकीद भी होगी, और मैं इनको ये कहता हूं अगर आप इतने मकबूल हैं तो सिर्फ अपने कमेंट सेक्शन खोल दे कि आपके साथ पाकिस्तान की अवाम क्या करती है।
इमरान खान को बदनाम करने के लिए इन्होंने कोई हरबा नहीं छोड़ा। उन्होंने उस पर गोली भी चलाई, मुफ्ती भी इस्तेमाल हुए, मौलवी भी इस्तेमाल हुए, जज भी खरीदे गए, सहाफी भी खरीदे गए, हर वो हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन इमरान खान चट्टान की तरह डटा हुआ है। अगर इनको तकलीफ इमरान खान और उसकी बयानिए से है तो वो चट्टान की तरह डटा हुआ है और हम उसके साथ, ये पूरे हाउस उसके साथ खड़ा है। अगर इनको तकलीफ इमरान खान से है तो इमरान खान एक नजरिया का नाम है। उसने ये नजरिया 26 साल लगा के हम यहां तक पहुंचे हैं। वो जब 97 में इलेक्शन हार गया था तो वो कहता था कि मेरे वोटर बड़े छोटे हैं और ये जब आएंगे तो इसको कोई नहीं रोक पाएगा। आज वो बात सच साबित हो रही है, क्योंकि हम जैसे लोग आज इस सीट पे बैठे हैं और जब तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह इमरान को ना कुछ होने देंगे और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस मुल्क में कायम होगी। अगर हमारी मैंडेट जो चोरी किया गया है इस पे उनको एतराज है तो हम अपने कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के अपने मैंडेट के लिए तकोदो भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे और हम हर वो हरबा इस्तेमाल करेंगे जिससे तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस हो। जनाब स्पीकर, आखिर में सिर्फ एक बात कि जो कहते थे कि इमरान खान साहब 5 दिन जेल में नहीं गुजार सकते, 70 साल के इंसान ने यह साबित कर दिया है कि वो डटा हुआ है। 200 मुकदमात उस पर हुए थे जो खत्म हुए, मजीद हो रहे हैं, लेकिन वो डटा हुआ है और इंशाल्लाह जीत हक की होगी, जीत तहरीक इंसाफ की होगी, जीत इमरान खान की होगी। और इस सूबे ने जिस तरह तहरीक इंसाफ को वोट दिया है और इस सूबे में अगर कोई भी ऑपरेशन होगा तो उसका फैसला इमरान खान और तहरीक इंसाफ करेगा। बहुत शुक्रिया आपका। जी, ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ, ये तहरीक अल्तवा पे ये जो चंद बातें हुई हैं ये गौर तलब बातें हैं। खैबर पख्तूनख्वा वज़ीरिस्तान से लेके चतराल वा खान की पट्टी तक आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता तकरीबन 2 दहाइयों से ये ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, लोगों का इनखला भी हो रहा है, लोगों की दोबारा आबादकारी भी हो रही है और उसके बाद दोबारा ऑपरेशंस के लिए रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। अब सिविल सोसाइटी जो इसकी डायरेक्ट इफेक्टी है और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान जो इस हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है और जो कौमी अदारे हैं उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आ रही है और एतमाद का एक फुकदान है जो मुंतखब क़यादत और फ़ौज के दरमियान मौजूद है। फ़ौज कुछ कह रही है, फ़ौज के तुर्जमान कुछ कह रहे हैं, सिविल क़यादत कुछ कह रही है। ये पहले भी पख्तून कौमी जिरगा हो रहा था, PTM को वफाकी हुकूमत ने कालादम करार दे दिया, उसकी आड़ में या फायरिंग भी हुई। फिर इसी हाउस में हाउस की कमेटी बनी, आप लोग सब लोगों की काविशों से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन ख़ान गंडापुर की सरबराही में फिर वो पख्तून कौमी जिरगा भी मुनक्कद हुआ। बात वो भी पूरी नहीं हुई, खैर से हो गया। अभी तक हाउस में कमेटी के आगे 2 चीज़ें पेश नहीं हुई। अहमद कुंडी साहब, आप भी इस पे तवज्जो दें। एक, पख्तून कौमी जिरगा के 80 मेंबरान की लिस्ट जो पेश होनी थी कमेटी के अंदर, और दूसरा चार्टर ऑफ डिमांड जो कमेटी के अंदर पेश होना था और फिर कमेटी ने उस पर डेलिब्रेशन करनी थी और फिर उसके बाद उसे हाउस में पास करके फिर उसे सूबाई और कौमी हुकूमतों को भेजना था। ये प्रोसेस बीच में रुक गया, जिसकी वजह से इसको मेहरबानी करके जो कमेटी के मेंबरान हैं उनसे मैं कहता हूँ कि वो राब्ता करें PTM की क़यादत से भी और जो पख्तून कौमी जिरगा था उसके एकाबरीन से भी, कि वो ये दोनों काम पूरे करें ताकि हम उसको भी पाया तकमील तक पहुँचाएँ। दूसरा, ये जो मामला है ये बड़ा सीरियस है।
फौज कहती है हम इनखला करते हैं, टारगेटेड बेस ऑपरेशंस करते हैं, पब्लिक को पता नहीं होता, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन को पता नहीं होता, उनको उसमें नहीं लिया जाता, और जब बाद में बात होती है तो उसको किसी न किसी सिविल उस पर लगा दिया जाता है। इससे फासले बढ़ रहे हैं। DGISPR जब सियासी जमातों के ऊपर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये मेरा ख्याल है इंतहाई नामनासिब बात है। वो अपने प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात करें, वो कौम को एतमाद में लें, कौम को बताएं कि क्या वजह है। ये अभी बातें हुई कि बाढ़ लग गई, अरबों रुपए की बाढ़ लग गई, उसके बाद भी कहाँ से लोग आ गए, लोग अचानक किसी जगह से बरामद हो जाते हैं। ये सारी ऐसी चीज़ें जो हमारी इंटेलिजेंस फेलियर की तरफ जाती हैं। तो मेरा ख्याल है हमें और अदारों को आपस में मिल बैठना चाहिए। पहले मरहले में जनाब वज़ीर कानून साहब कल 2 बजे, देखें 2 अदारे हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। एक खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, एडेड बाई IG खैबर पख्तूनख्वा, और दूसरी जो 11 कोर है उसके नीचे जो पाकिस्तानी फ़ौज है, वो इस इलाके में जो मुख्तलिफ एक्ट्स के ज़रिए या मुख्तलिफ उसके ज़रिए आई हुई है, बॉर्डर लाइन को भी देख रही है और बहुत सारे इलाकों को भी वो देख रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। तो फेज़ 1 के तौर पे कल IG साहब, IG खैबर पख्तूनख्वा 2 बजे हमें यहाँ एक ब्रीफिंग दें, जिसमें वो जो हमारे सूबे की अमन व अमान की सूरत हाल है उस पर हमें आगाही दें। उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, तमाम पार्टीज़ के पार्लिमानी लीडर्स और मुंतखब हमारे अरकान 8 डिस्ट्रिक्ट से जो नेबरिंग जो मतलब बॉर्डर लाइन पे है और जहाँ ये सारा इंतशार चल रहा है और यहाँ ये सिचुएशन चल रही है, वो मौजूद हों। उनसे जब एक मरतबा हमारी डेलिब्रेशन हो जाएगी तो फिर दूसरे मरहले में फिर हम कोर कमांडर 11 क्रॉप्स को कहेंगे कि वो हमें इन हाउस यहाँ ब्रीफ करें और एतमाद में लें इस ईवान को, जो वो करना चाहते हैं, जो इस हाउस के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जहन में जो इबाम है उनको वो कैसे एड्रेस करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बेहतर कोशिश होगी। इससे पहले भी अगर आप माज़ज़ अरकान को याद हो तो हमने इस हाउस से जिन जिन इलाकों में ये प्रॉब्लम्स चल रहे थे तो हमने कमेटी का डायरेक्शन दी थी कि वहाँ कमेटीज़ बन जाएं जिसमें मुंतखब नुमाइंदे भी हो, फ़ौज का नुमाइंदा भी हो, एजेंसियों का नुमाइंदा भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन का नुमाइंदा भी हो। वो रिपोर्ट भी अभी तक कोई हाउस के अंदर जनाब वज़ीर कानून साहब उसकी ले नहीं हुई। ये सारी ऐसी बातें हैं कि जो क्यास को बढ़ाती हैं और हम ये चाहते हैं कि ये क्यास ख़त्म हो, अदारों के दरमियान, मुंतखब क़यादत के दरमियान और इस सूबे की आवाम के दरमियान फासले कम हो। तो इंशाअल्लाह वी विल मीट टुमारो 2 o'clock in the conference room with the IG for a proper presentation, and the sitting is adjourned till 4 p.m. tomorrow.